हरियाणा से आजा किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किसान नेता सरवंत सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नाजुक स्थिति में है। उनका कहना था कि यदि डल्लेवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार होगी। सरवंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य बहुत खराब है और उनकी स्थिति गंभीर है। इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो मोर्चा 13 जनवरी से चल रहा उसको आज 309 दिन हो गए और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब उनका अमर अनशन लगभग 22वें दिन में पहुंच चुका है। जहां तक केंद्र की मोदी सरकार का अभी तक का निर्णय हम लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर भारत के 140 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा दबाव है। 3 करोड़ पंजाबी हो और 2.5 करोड़ हरियाणवी, उनका बहुत बड़ा दबाव है। अब आंदोलन एक लोक लहर के रूप में उठ खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मोदी सरकार हठधर्मी पर खड़ी है। उन्हें लगता है कि हम अलग अलग ढंग से प्रचार माध्यमों के जोर से जो अभी जो मुद्दा एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का है, किसान मजदूर की कर्ज माफी का है, मजदूरों की 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी का है, लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने का है, जो बिजली प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं उनको वापस करवाने का है, अन्य 12 मांगे हैं हमारी, उनके ऊपर से ध्यान उनको लगता हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हम देख रहे हैं देश भर में जिस तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं पहले संविधान के ऊपर चर्चा हो रही, अब एक देश एक इलेक्शन के ऊपर जोर लग रहा है। हमारा ये हम बड़े दुख से कह रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर की आवाज को उठने नहीं दे रहे। ये दुखद है। अभी देखिए इतना बड़ा आंदोलन है, देश की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, वहां किसान मजदूर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? तो वहां बात होनी चाहिए। और इस तरह की सिर्फ बातें हो रही है। कुछ केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं कि हम पुल का काम करना चाहते हैं बातचीत में। कल तक वो हमें तालिबान बोलते थे, तालिबानी बोलते थे। हमारे ऊपर ये आरोप है आप किसानों का मखौटा है। हमको खालिस्तानी बोला जाता, नक्सली बोला जाता और बहुत सारी हमारे ऊपर इस तरह के आरोप भाजपा के एमपी ने लगा दिए कि पिछली दिल्ली आंदोलन में कितनी लड़कियां, 700 लड़कियां गायब हो गई। जब महिला आयोग से पूछा गया तो उन्होंने बोला मेरे संज्ञान में तो कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हमारे, तो मुझे लगता, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो किसान मजदूर के मसले को हल करे जैसा हम मान रहे। तो अब अभी जो हम लोगों ने कल रेलें जाम करनी है पूरे पंजाब में, एक तो मैं हरियाणा वासियों और अन्य देश के जो राज्य हैं जहां हमने मेरे ख्याल 1-2 दिन में ये बोला था भी ट्रैक्टर मार्च होगा पंजाब से बाहर, और जिस तरह से भाई कल हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च देखा, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा के 3 करोड़ किसान मजदूर लोगों का धन्यवाद करता हूं और देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे अन्य राज्यों में भी ये ट्रैक्टर मार्च हमने देखने को मिला। और कल का रेल रोको है। हम सभी अपने पंजाबियों को ये निवेदन करना चाहते हैं, आप किसी भी शोबे से हो, आप मुलाजम हो, विद्यार्थी हो, आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, व्यापारी हो, आज ये दिन आ गया है कि हम इस लोक लहर को कामयाब करने के लिए जहां जहां से रेल, जिन गांवों से भी रेल जा रही है, जिन गांवों में से रेल फाटक है, रेल फाटक के बगैर आप मत जाम करिए। जहां पर रेल फाटक है वहां पर आप 12 से 3 बजे तक रेल पहिया जाम कर दीजिए। रेल स्टेशन और रेल फाटक ये देखिएगा। कोई किसी यूनियन, सब यूनियन का आह्वान है आपको कि आप कल रेलें जाम हो जाएंगी, ये बड़ी बात नहीं होगी। रेलों के ऊपर क्या लाखों करोड़ों लोग निकल के आते हैं, ये बड़ी बात है। तो हम सब पंजाब की माएं बहनों को, किसान मजदूर को, जो यूथ क्लब है हमारे उनको,
जो हमारी ग्रामीण पंचायतें हैं उनको सबको आह्वान कर रहे हैं। हम धार्मिक संस्थाओं को बोलना चाहते हैं कि कल 3 घंटे के लिए जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर लंगर लेके जाइए। हमारे यात्रियों को किसी किस्म की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आज पूरा देश एक साथ खड़ा। और सबसे बड़ी बात, लोकलहर बनाने में पंजाब के गायकों का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से हर्ष चीमा और बब्बू मान जी और 5-6 और भी अन्य एक्टर उनके गायक बड़े पहुंचे हैं, सब ने ये लोकलहर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो अभी इस समय नहीं आ सके उनको भी मैं अपील करता हूं, आपको पिछले आंदोलन में ये आपने कहा जो हमारे पास हुई, जब ईडी ने, केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया